हेलो। आज अपन राजनीति का बहुत ही मोस्ट आईएमपी चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल्स आपको पता है, आप एसएससी का पेपर दोगे, एमपी पुलिस का पेपर दोगे, सीएचएसएल का दोगे, एसएससी सीजीएल का दोगे, तब भी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी आपने पटवारी का पेपर भी दिया था, उसमें भी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। चलते हैं आगे की ओर। आर्टिकल्स को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। ध्यान रखना, अपन भाग एक देखेंगे आज। कौन से देखेंगे? भाग एक। भाग एक में लिखा हुआ है 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स तक। कौन से लेकर भाई? 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स तक। इसे बोलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखो यहाँ पर संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब होता है इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये पेपर में भी आया था, हिंदी में देखे उसने इंग्लिश में दिया था कि भाग एक में क्या है, तो आपको इंग्लिश भी पता होना बहुत जरूरी है। फिर अपन देखें यहाँ पर आर्टिकल्स 1 में चलते हैं। आर्टिकल्स 1 में लिखा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ये हुआ कि भारत में 28 राज्य शामिल होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे भारत में, तभी ये संघ एवं राज्य क्षेत्र कहलाएगा। संघ होगा, ये इंडिया भी लिखा हुआ है आर्टिकल्स 1 में और यहाँ पर भारत भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया था, आर्टिकल्स में इंडिया का शब्द भी यूज किया गया और भारत का भी यूज किया गया। फिर आगे चलें, भविष्य में प्राप्त होने वाले राज्य को भी अपन भारत में मिला लेंगे। जैसे भविष्य में अपन ने पाकिस्तान से छुड़ाने वाले हैं अपन, आपको पता है 2 स्टेट तो छुड़ा ही नहीं वाले हैं। 2 स्टेट जब अपन छुड़ा लेंगे या ढुसुम ढुसुम करके इसे प्राप्त कर लेंगे पाकिस्तान के राज्य को, तो अपन भारत में मिला लेंगे। ठीक है। पर अपन देखें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन। किसमें बोल रहा हूं भाई मैं? नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर ये सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, नहीं तुम सीमा हैदर समझो, है ना भाई। सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई भारत में और भारत से अंजू चली गई पाकिस्तान। तो अभी अपन आगे देखेंगे, यहाँ पर है नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ पर जब तुम घर में कभी भी पढ़ो तो ऐसे जोर जोर से मत पढ़ना सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नहीं तो पता लगे पड़ोसी में किसी सीमा नाम की लड़की हो पड़ोस में, बेटा वे डंडे पड़ेंगे तुम में, बहुत खतरनाक डंडे पड़ने वाले हैं तुम में। तो ध्यान रखना, जब ये आर्टिकल दूसरा पढ़ो तो यहाँ नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन धीरे से ही पढ़ना। जैसे अपन ने देखे यहाँ पर, तो जैसे सिक्किम राज्य 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में एकीकृत किया गया 1975 में। सिक्किम का यहाँ पर एस और 1975 का भी यहाँ पर एस। तो 1975 में सिक्किम राज्य को 36वां राज्य बनाया, मतलब 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत में एकीकरण किया गया। और धारा यदि पूछे तो 5वीं धारा के तहत। कौन सी धारा भाई? 5वीं धारा के तहत। फिर अपन देखें यहाँ पर आर्टिकल्स 3 की बातें करें यहाँ पर, तो आर्टिकल्स 3 आंतरिक राज्यों, जितने भी अंदर वाले राज्य हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य थे, ये आंतरिक राज्य हैं। अंदर वाले राज्य के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कौन सा कर सकते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति। और नहीं तो आप घर जाके बोलो अपने दादा से कि अरे दादा, अपन तो अपने राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। दादा सोचेंगे अरे वाह बेटा वाह, आज तक हम हमारे घर की बॉर्डर नहीं बदल पाए, सीमा नहीं बदल पाए, नाम नहीं बदल पाए, तू राज्यों का नाम बदलेगा? कौन से टीचर ने पढ़ाया है बेटा? तो ये अधिकार ओनली फॉर राष्ट्रपति के पास है, ना कि अपने पास। फिर अपन देखें यहाँ पर 1, 2, 3 में हमेशा सकारात्मक संशोधन होंगे। सकारात्मक का मतलब ये था हमेशा पॉजिटिव संशोधन होंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आज तक कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर की बुराई थोड़ी बताता, तो ऐसे मीडिया पे अपन अपने भारत की बुराई नहीं बता सकते, समझ गए। ऐसे इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 में जब भी संविधान संशोधन होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब हमेशा अपन अच्छाइयां बताएंगे, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो, जब कभी न्याय में संविधान संशोधन होगा तब भी न्याय में तब भी
ध्यान रखना यहाँ पर न्याय में होगा तब भी आपका क्या होगा पॉजिटिव, स्वतंत्रता में भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर समानता में जब कभी संविधान संशोधन होगा तब भी पॉजिटिव ही होगा, अच्छा होगा, और बंधुत्व में भी जब भी होगा तब भी अच्छा ही होगा। ध्यान रखना न्याय जब भी करोगे सकारात्मक होगा, स्वतंत्रता जब भी करोगे यहाँ संविधान संशोधन स्वतंत्रता में जब भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, समानता में जब भी करोगे हमेशा पॉजिटिव होगा, और बंधुत्व में जब भी करोगे हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और पहले तो संविधान में लिखा हुआ है कि कभी भी कोई भी आर्टिकल्स में तुमने संविधान संशोधन किया तो हमेशा अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता देखेंगे अपन। नागरिकता ध्यान रखना नागरिकता को स्वयं भारत ने बनाया भाई। भाग 2 नागरिकता देखेंगे और नागरिकता को भारत ने बनाया। कौन ने बनाया भाई? भारत ने बनाई है नागरिकता। ध्यान रखना भाग 1 अपन ने पढ़ा था संघ एवं राज्य, ये भाग 2 है, इसमें नागरिकता पढ़ेंगे। और नागरिकता आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक है, 5 से लेकर 11 तक है, और ये नागरिकता बनाई है भारत ने। और नागरिकता का सबसे पहले जिक्र जो करने वाला व्यक्ति था, महान व्यक्ति, वो अरस्तु है। उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट है अरस्तु। और नागरिकता का जिक्र किया गया था 1955 में। 1955 में बनाई गई नागरिकता। फिर अपन देखें आर्टिकल्स 5 से स्टार्ट होती नागरिकता। 5 में लिखा है कक्का काकी दादा दादी नाना नानी भुआ फूफा मौसा मौसी इनके द्वारा उत्पन्न संतान को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर ओनली दादा दादी लिखा है, काका काकी भुआ फूफा मौसा मौसी जितने भी हैं आपके, इनके द्वारा उत्पन्न संतान को भारत की नागरिकता मिलेगी। ध्यान रखना। और यहाँ पर लागू होने से 5 साल पहले, भाई ये नागरिकता लागू होने से 5 साल पहले से जो व्यक्ति भारत में रह रहा था उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब यहाँ पर देखो नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, तो नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर लिखा है। और वंश जैसे अपने बाप और बाप का बाप, ध्यान रखना, मतलब अपने दादा। तो बाप रहेगा, आपने गाना सुना होगा, बाप तो बाप रहेगा। तो गाने की उत्पत्ति यहीं से हुई, मतलब बाप है अपना यदि मान लो भारत का, तो भारत की नागरिकता मिलेगी। और बाप का बाप भी है तब भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो बाप रहेगा, समझ गए। इसके बाद यदि मान लो किसी बच्चे को या किसी बच्ची को गोद लिया हो तब भी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। कोई नन्ना मुन्ना है या कोई बिट्टू है अपना, उसे गोद लिया हो तब भी भारत की नागरिकता मिलेगी। एक चीज और है वंश के आधार पर, जैसे अभी अपने यहाँ से भारत से अंजू पाकिस्तान गई है बहुत खतरनाक तरीके से, तो अंजू को भी भारत की नागरिकता रहेगी क्योंकि अंजू के पिताजी कहाँ के हैं? भारत के। पिताजी के भी पिताजी कहाँ के? अंजू के, भारत के। ध्यान रखना भी भारत की नागरिकता मिलेगी। जब तक वो पाकिस्तान की नागरिकता ना ले ले उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यदि पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी तो भारत की नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत के प्रावधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एकल नागरिकता होती है। एकल नागरिकता का मतलब यह तो आप भारत की नागरिकता रख सकते हो या पाकिस्तान की नागरिकता रख सकते हो या नेपाल, जो भी देश हो। ओनली फॉर भारत के संविधान में लिखा है एकल नागरिकता रहती है। अब देखें जन्म के आधार पर, तो यहां पर देखो यदि मान लो कोई लड़की नेपाल से आई, यहां पर कोई लड़की या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आई, और यहां पर मान लो उसने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। मान लो कहीं पर घूमने आई वो आपके भारत में, और यहीं पर उसने बीएफ बना लिया, बीएफ मतलब आपको पता है, और उसके द्वारा उत्पन्न संतान को भारत की नागरिकता दी जाएगी, है ना भाई। कस के प्यार हो जाता, क्या कर सकते भाई, समझ गए। अब देखो यहाँ पर पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण का मतलब ये है यहाँ पर 7 साल, कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो सीमा हैदर ने गदर मचा कर रखी अभी, और अभी गदर 2 आई और ये गदर 2 ये भी आ गई। सीमा हैदर आपके पाकिस्तान से आई है। जैसे मान लो कोई लड़की पचमढ़ी घूमने आई और यहाँ पर मान लो 7 साल रह ली, या भारत में कोई स्थान पर घूमने आई और उसे अच्छा लगा भारत,
और यहीं पर रहने लगी तो 7 साल उसे बाद उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सीमा हैदर को भी मिल जाएगी, है ना भाई। सीधा सीमा हैदर ने 4 बच्चे को लेके आई है, क्या कर सकते भाई, भारत है। इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब है यह है कि विदेश से यदि किसी राज्य को अपने भारत में एकीकरण कर रहे हैं या मिला रहे हैं या अपन अपने हिस्सा बना रहे हैं उसे, उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी या उसके अंदर रहने वाले नागरिक को भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे गोवा है, सिक्किम है, ये अपन ने भारत के अंग बनाए हैं, भारत में शामिल किए हैं, इसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ध्यान रखना। फिर देखें यहाँ पर देशीकरण। देशीकरण, यहाँ पर देशीकरण का मतलब ये था कि भारत की भाषा आना चाहिए उसे, कला के विज्ञान के क्षेत्र में कोई चीज या आर्ट्स होना चाहिए, या कोई व्यक्ति 10 साल तक भारत में रहेगा, तब देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता दी जाएगी। देखो यहाँ पर भाषा की बातें करें, आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के विवरण हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा के विवरण हैं, 22 भाषा के विवरण हैं, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी भाषा है। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, मैंने क्या बोला, 15वीं भाषा सिंधी भाषा है, जो अपन ने बोला 21वें संविधान संशोधन 1967 में। फिर 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 15-3 कितने हुई, 18। 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ ये। फिर इसके बाद 18 के बाद 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 और 2003 में। मैंने क्या बोला, 15वीं भाषा सिंधी भाषा है 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। फिर 71वें संविधान संशोधन नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, तो 15-3 18 भाषा हो गई, ये 1992 में हुआ था। और फिर 92वें संविधान संशोधन बोडो, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे प्रकार की 4 भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। यदि 22 भाषा में से आपको भाषा आ रही है, तब देशीकरण के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। कला के क्षेत्र में होना चाहिए, फिर यहाँ पर 10 साल की, आपको यहाँ पर 10 साल रहोगे भारत में, तब भारत की नागरिकता मिलेगी। समापन के आधार पर यह है, मान लो भारत की बुराई आप कर रहे हो तो नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत के बारे में मुर्दाबाद बोल रहे तब भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना भाई। गदर 2 देखी होगी, और ये अपन सह नहीं सकते। गदर 2 में सन्नी देओल देखा आपने अभी। फिर अपन ने देखा भारत के विरुद्ध में यदि आप कोई भाषण दे रहे हो, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लात घूंसे मारो, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। पाकिस्तान के मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारो, राष्ट्रपति को मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की बेइज्जती करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना सगा दुश्मन देश है। फिर अपन देखें यहाँ पर त्याग, जैसे पाकिस्तान की नागरिकता यदि आपने ले ली, मान लो यहाँ पर देखो, जो अंजू है भारत से गई, यदि पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। चलो अपन 6वें आर्टिकल्स को देखते हैं। 5वां देख लिया था अपन ने, नागरिकता। यहाँ पर 6वें में लिखा है कुत्ते आ सकते हैं। कुत्ते आ सकते का मतलब ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान वाले आ सकते हैं, प्रावधान था इसमें। 19 जुलाई 1948 में ये प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान वाले आ सकते हैं। तो मैंने अपनी भाषा में लिखा है, पाकिस्तान वाले को तो हमें पता है, अपन कुत्ते ही बोलते हैं, तो कुत्ते आ सकते थे वहाँ से, तुम्हें पता है। और जब कुत्ते आ सकते तो अपन भी कुत्तों के यहाँ जाएंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। तो 7वें में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुत्तों के यहाँ जाने का प्रावधान है। देखो वहां पर 6वें में क्या लिखा था, कुत्ते आ सकते हैं 19 जुलाई 1948 के तहत। अब यहाँ पर अपन कुत्तों के यहाँ जाने का प्रावधान, मतलब पाकिस्तान वालों के यहाँ पर जाने का प्रावधान है। देखो ये देशी कुत्ता और इंग्लिश कुत्ता तुम्हें पता है, और हमेशा देशी कुत्ता जीतता है। एक देशी कुत्ता को लड़ाई की प्रैक्टिस होती है, ये हमेशा घर में रहता है, ये हमेशा हार जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अपन कुत्तों के, जब ये मान लो अपने मोहल्ले तक छोड़ के जाएंगे ये वाले कुत्ते, तो अपन भारत के इतने बड़े वाले कुत्ते हैं कि इनके घर में भर के आएंगे, इनको पाकिस्तानी को अपन कहाँ पर भर के आएंगे भाई, पाकिस्तानी को घर में भर के आएंगे। तो अपन देशी कुत्ता काम करेंगे, और हमेशा देशी कुत्ता ही जीतता है लड़ाई में। मूर्खों की बात करें, यहाँ पर देखो मैंने इसको नाम दिया मूर्खों के लोगों को। देखो अपने भारत को छोड़कर
विदेश में नौकरी करने जाएंगे। हालांकि मूर्ख नहीं है, बट मैंने याद करने के लिए बोला। यहाँ पर मूर्ख लोगों के लिए प्रावधान है ये। अपने भारत में नौकरी नहीं लेकर विदेश में नौकरी ले रहा है, तो मेरे हिसाब से मूर्ख है। अब देखो, विवाह करने भी बाहर जा रहे हैं, मतलब भारत की लड़की उन्हें पसंद नहीं आ रही है ना भाई। अब यहाँ पर विवाह कर रहा है विदेश में, या विदेश का लड़का भारत में विवाह कर रहा है। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा, मतलब भारत की शिक्षा में कोई कमी है, बाहर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये अधिकार है, मतलब नौकरी करने का अधिकार है विदेश में, विवाह करने का अधिकार है विदेश में, और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है भाई यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर विवाह करके, या फिर मैंने मूर्ख नाम इसलिए दिया, अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर जो विदेश जाएगा वो मूर्ख ही कहलाएगा याद करने के लिए। मैंने क्या बताया, 6वें में कुत्ते आ सकते हैं, कुत्ते को आने का प्रावधान है यहाँ पर। 19 जुलाई 1948 को ये प्रावधान था। पर कुत्तों के यहाँ अपन जा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान आप जा सकते हो यहाँ पर। पर 8वें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मूर्खों लोगों के लिए, मतलब यहाँ पर विदेश में नौकरी कर सकते, विदेश में विवाह कर सकते, और शिक्षा कर सकते, है ना भाई, शिक्षा ग्रहण कर सकते। विदेश की लड़की अच्छी लगती है, यहाँ पर वो विवाह कर सकते तुम। फिर अपन देखें यहाँ पर 9वें आर्टिकल्स में 26 जनवरी 1950, मैंने क्या बोला, 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यहाँ पर देखो, यदि आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले सकते, या पाकिस्तान की नागरिकता है तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। इसे याद करने के लिए देखो, यहाँ पर 9 से ही नागरिकता, ना से ही 9 है, ना से ही 9 है नागरिकता। और देखो, वैसे भी याद ना हो तो एकल नागरिकता का मतलब ये है, 2 देश में तुम टांग नहीं रख सकते, नहीं तो पत्नी तुम्हें फोड़ देगी। पत्नी फोड़ने का मतलब ये है कि तुम पाकिस्तान में भी अपना घर बसा लो और भारत में अपना घर बसा लो। 15 दिन पाकिस्तान में रहो और 15 दिन भारत में रहो, तो पत्नी बेटा तुम्हें फोड़ देगी बेटा, ऐसा होगा नहीं। नागरिकता ओनली फॉर एक ही देश की रहेगी, ये भारत का प्रावधान है। फिर अपन चले आगे 10वें ये है, यहाँ पर निरंतरता बनाए रखना, मतलब 1 से लेकर 9 आर्टिकल्स तक बनाए रखने का प्रावधान है यहाँ पर। यहाँ पर गारंटी और वारंटी देता है भाई, कि भैया 1 से लेकर 9 आर्टिकल्स तक बने रहेंगे, गारंटी और वारंटी दोनों देता है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा 11वें में, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, मतलब कि भैया इसका पालन करना, संसद के जो नियम है नागरिकता को लेकर उसका पालन करना। देखो, मैंने क्या बताया, 6वें आर्टिकल्स में कुत्ते आ सकते हैं, 6वें आर्टिकल्स मैंने बताया ये प्रावधान है। 7वें में कुत्तों के यहाँ जा सकते हैं। 8वें में मैंने क्या बताया कि भैया नौकरी विदेश में कर सकते, विवाह कर सकते, शिक्षा कर सकते, अधिकार है। 9वें मैंने ये बताया कि एकल नागरिकता है, मतलब एक ही जगह अपनी पत्नी रख सकते हैं, मतलब 2 देश की पत्नी नहीं रख सकते। पता लगे आप 15 दिन यहाँ रह रहे, 15 दिन यहाँ रह रहे, तो पत्नी तुम्हें फोड़ देगी। फिर मैंने बताया निरंतरता बनाए रखना, गारंटी और वारंटी, और संसद द्वारा नागरिक के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय करना। अब देखो, मैं यहाँ पर पूरे 1 से लेकर 11 तक रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक आर्टिकल्स में यहाँ पर लिखा हुआ था संघ एवं राज्य, मैंने बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। मैंने दूसरे आर्टिकल्स में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने भी स्टेट लगे होंगे उनके नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन होगा। तीसरे आर्टिकल्स में मैंने लिखा था आंतरिक राज्य जितने भी अंदर के राज्य होंगे उनके नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन होगा। फिर अपन ने देखा था चौथे में 1, 2 और 3 जो भी संविधान संशोधन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर 5 में अपन ने देखा नागरिकता, है ना भाई, नागरिकता किसने टाइप से ले सकते हैं अपन ने वो भी देखा वहां पर। 6वें मैंने फिर यही बताया कुत्ते आ सकते हैं। 7वें मैंने बताया कुत्ते के यहाँ जा सकते हैं अपन। 8वें मैंने बताया यहाँ पर मूर्ख लोगों के लिए है। 9वें मैंने बताया यहाँ पर नागरिकता है 9वें में। 10वें में यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक बने रहने गारंटी वारंटी देता है। और 11वें में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार की का विधि द्वारा विनिमय किया गया। देखो, मैं यहाँ पर एक बार और बोल कर बताता हूँ। आर्टिकल 1 में अपन ने क्या देखा, यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अपन ने देखा। यहाँ पर दूसरे आर्टिकल्स में अपन ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने भी राज्य लगे हुए हैं उनके नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति, ना कि तुम, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा यहाँ पर तीसरे आर्टिकल्स में अंदर के जितने भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर चौथे में अपन ने देखा 1, 2, 3 आर्टिकल्स में जो भी संविधान संशोधन होगा
हमेशा पॉजिटिव होगा। 5वें अपन ने देखा, 5वें से लेकर 11वें आर्टिकल तक भाग 2 लग जाता है, और भाग 2 आपको पता है ना, भारत ने ही बनाया और सबसे पहले उपयोग करने वाले व्यक्ति अरस्तु था नागरिकता का। फिर अपन ने देखा 6वें में कुत्ते आ सकते हैं, मतलब 5वें में नागरिकता देख लिया, 6वें में कुत्ते आ सकते हैं, 7वें में कुत्ते जा सकते हैं, 8वें अपन ने मूर्ख लोगों के लिए देख लिया, 9वें में नागरिकता देख ली, 10वें में अपन निरंतरता बनाए रखने की गारंटी और वारंटी देख ली, और 11वें में देख लिया संसद द्वारा नागरिक के अधिकार को बनाए रखना या उसके निरंतर रखना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।